हेलो एवरीवन, आज है 16 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो बैंकिंग शेयर्स के बारे में। दोनों ही प्राइवेट बैंक है। एक है यस बैंक और दूसरा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए, दोनों ही बैंक्स अगर आप देखोगे तो हालांकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने तो काफ़ी शानदार तेज़ी दिखाई है। यस बैंक ने भी अटेम्प्ट किया ज़रूर, लेकिन हर बार एक करेक्शन देखने को मिल जाता है बीच बीच में। यहाँ पर बातचीत करेंगे इन दोनों ही बैंक्स के बारे में कि भैया लॉन्ग टर्म के लिहाज से यहाँ पर क्या सिचुएशन हो सकती है और शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का जो शेयर है अभी 16 रुपये 85 पैसे पे ट्रेड करा है। आज 1% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में देखो तो लगातार करेक्शन बना है, 5% की गिरावट है। देखो, पहले जो गिरावट थी वो एक झटके में आ गई और अभी कुछ दिन से ना धीरे धीरे अटेम्प्ट भी अगर करता है तो वापस से गिरावट देखने को मिल जाती है। बहुत ही धीमे तरीके से अभी ये मूव कर रहा है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तब मुश्किल से 2% की तेज़ी है। एक बहुत बड़ी रफ्तार देखी यहाँ पर, उतना ही बड़ा करेक्शन भी देखा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ ग्राफ पे इसका देखा, फिर करेक्शन भी देख रहे हैं। देखिए, जब तेज़ी आई थी तब कई सारी वजह थी। यहाँ पर फंड रेजिंग हुई थी, दो बड़े फंड हाउस ने पैसा यहाँ पे लगाया था और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे पहले जब यस बैंक क्राइसिस आया था, बैंक जब बर्बाद हो गया था, तो बैंक्स में शुरुआती दौर में बाकी बैंक्स ने इसको बचाया था, रेस्क्यू किया था 10-10 रुपए के भाव पर इक्विटी खरीद कर। उसके बाद जब दूसरी बार फंड रेजिंग यस बैंक में हुई थी तो वो 12-13 रुपए की कीमत पर लोगों से हुई थी, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्होंने यहाँ पर खरीदारी करी थी। लेकिन यहाँ पर जो बहुत बड़ी तेज़ी आई तो दो बड़े फंड हाउस थे, दो बड़े ग्रुप थे जिन्होंने पैसा लगाया था और ये बहुत बड़ी बात थी तब। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने जो एनपीएज है उसको भी बेचकर बहुत सारा पैसा इनके पास आने वाला था, लेकिन बाद में एक बहुत बड़े करेक्शन से भी ये गुजरा। देखो, यस बैंक को लेकर अभी जो दिक्कत है वो यही है कि भैया यहाँ पर ना डंपिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। नंबर ऑफ शेयर्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अब इसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी हद तक गिर चुकी है। तो अभी इनको बहुत ज़्यादा कमाई करनी पड़ेगी, इनको प्रॉफिट और रेवेन्यू बहुत ज़्यादा दिखाने पड़ेंगे, तब जाके ये उसको जस्टिफाई कर पाएगा। यस बैंक में अगर हम देखने की कोशिश करें तो कंपनी बैंक का जो मार्केट कैप है 48,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। भले ही शेयर देखने में 17 रुपये का लग रहा हो, लेकिन फिर भी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है इसका। यहाँ पे इसका जो पी रेशियो पे 63 पे पहुँच चुका है, तो महंगा तो है। लेकिन अगर आने वाले दौर में बैंक्स के रेवेन्यू और प्रॉफिट में लगातार तेज़ी देखने को मिल जाती है तो ये जो पी रेशियो है वो भी एडजस्टेड होता आपको नजर आ जाएगा। और जहाँ तक बात करें इनके नंबर्स की, तो अभी लास्ट क्वार्टर के नंबर काफ़ी अच्छे रहे। और देखो, अच्छी बात है कि इनके रेवेन्यू में लगातार तेज़ी आ रही है। लास्ट क्वार्टर में 7,635 करोड़ के रेवेन्यू रहे, जो कि अच्छे हैं यहाँ पर, और प्रॉफिट तकरीबन 345 करोड़ का रहा। लेकिन फिर भी शेयर में तेज़ी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो यार, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, इनको और बड़े पैसे कमाने पड़ेंगे तब जाके इतने बड़े वैल्यूएशन को ये जस्टिफाई कर पाएगा। इससे पहले 206 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 55 करोड़ का था, पिछले साल 314 करोड़ का भी प्रॉफिट था। तो पहले प्रॉफिट में एक डिक्लाइन हमने देखा, अब पिछले 2 क्वार्टर से प्रॉफिट में बढ़ोतरी भी हम देख रहे हैं। यस बैंक को लेकर अगर हम बात करने जाए तो यस बैंक में जो शेयर होल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग जो प्रमोटर थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो बेच के निकल लिए यहाँ से। पब्लिक के पास 38.48% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 23.79% की होल्डिंग है, डीआईएल्स में म्यूचुअल फंड के पास सिर्फ और सिर्फ 0.16% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस के पास 4.62% की होल्डिंग है। अदर्स में अगर आप देखो तो यहाँ पर एलआईसी नहीं, एसबीआई यहाँ पर आता है और बाकी बैंक्स भी यहाँ पर आती है। कुल मिलाकर 32.95% की होल्डिंग है। देखो, जब यस बैंक क्राइसिस आया था तब कई सारे बैंक्स ने इसको बचाया था, 10 रुपये के भाव पर इक्विटी खरीदी थी, लेकिन तब 3 साल का लॉक इन पीरियड भी लगा था उनके ऊपर। अभी वो लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है, मतलब बैंक्स चाहे तो ये यस बैंक के शेयर बेच सकती है। और देखो, इसका खतरा यहाँ पर बना हुआ है और अभी अगले कुछ क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखनी रहेगी कि भैया बैंक्स ने यहाँ पर बिकवाली करी है कि नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से यस बैंक है तो महंगा। मुझे लगता है कि यस बैंक में डूबने का खतरा ना के बराबर है, लेकिन इसको बहुत टाइम लगेगा तेज़ी दिखाने का। अब इससे अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं रख सकते कि ये डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं रख सकते आप यहाँ पर। आप साल भर का यहाँ से 15-20%, 25% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन 2 गुना 3 गुना वाला रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भैया मत ही आओ यहाँ पर।
और जहाँ तक मुझे लगता है कि बाइंग प्राइस जो है वो भी वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए तो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, लेकिन अगर ये आपको 14-15 के बीच में मिलता है तब शायद यहाँ पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। देखो डूबने का खतरा ना के बराबर है, अच्छी खासी पैसों की फंड रेजिंग यहाँ पर हो चुकी है और धीरे धीरे मैं मान के चल रहा हूँ कि तेज़ी आएगी, क्योंकि अभी अगर आप देखो ना तो इनके जो एनपीए हैं वो कम होते नज़र आ रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है। लेकिन हाँ, अनरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आओगे तो निराशा ही हाथ लगेगी, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आओगे तब शायद आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत खुशी मिल सके। लेकिन हाँ, खरीदारी के लेवल जो है वो इस लेवल पर नहीं, 17-18 रुपये खरीदारी का कोई लेवल नहीं है वो। मेरे हिसाब से खरीदारी का जो लेवल है वो 14-15 रुपये के आसपास का हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा जो दूसरा बैंक है IDFC फर्स्ट बैंक, दमदार है ये। यहाँ पर देखो कि नतीजे के बावजूद भी यहाँ पर करेक्शन नहीं आया, बल्कि तेज़ी ही देखने को मिली है। एक महीने में 8% की तेज़ी, एक साल में 92% की तेज़ी, और इससे पहले भी देखो तो बड़ी रफ्तार के बाद ना कुछ टाइम के लिए ये रुकता ज़रूर है, लेकिन इस बार अच्छी रफ्तार पकड़ी और शायद करेक्शन अभी भी आया नहीं है। अभी चर्चा हो रही है कि भाई IDFC लिमिटेड और IDFC फर्स्ट बैंक दोनों के मर्जर की भी बातचीत हो रही है। देखते हैं मर्जर होता है कि नहीं, और होगा तो किस तरीके से होगा। और जहाँ तक 5 साल का ग्राफ देखो तब भी 90% का जंप है। इससे पहले भी देखो तो बड़ी तेज़ी के बाद लंबा टाइम इसने लिया था, फिर बड़ी तेज़ी दिखाई, फिर बहुत बड़ा लंबा टाइम लिया, फिर बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई, फिर टाइम लिया, फिर अब दोबारा से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर अगर हम बात करने जाए तो इसका जो मार्केट कैप है वो 58,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। 21 का इसका पी रेशियो है, मतलब उतना महंगा भी नहीं कह सकते आप इसको। इतना ही नहीं, यहाँ पर भैया नंबर जो है वो काफ़ी शानदार आए हैं और यही वजह है कि शेयर भागता जा रहा है, गिर नहीं रहा है। रेवेन्यू देखो तो भैया इस बार के भी रेवेन्यू काफ़ी अच्छे रहे, 8,232 करोड़ के रेवेन्यू रहे, जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू है। हालांकि प्रॉफिट में थोड़ी सी यहाँ पर निराशा हुई, 730 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया, जबकि इससे पहले के क्वार्टर में 816 करोड़ का था। तो उसके मुकाबले कम ज़रूर है, लेकिन उससे पहले के कई क्वार्टर के मुकाबले ये ज़्यादा ही है। तो देखा जाए तो मतलब दूसरा सबसे बड़ा क्वार्टरली प्रॉफिट कह सकते हो कि इसने दिखाया था ये। और देखो यार, अच्छा बैंक है, खराब बैंक नहीं है IDFC फर्स्ट बैंक। और जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग को लेकर तो यहाँ पर जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 39.93% की है, एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 27.55% की होल्डिंग है, FIs के पास 20.85% है और DIs के पास 11.67% है, जिनमें से म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और अदर्स के पास अच्छी खासी क्वांटिटी देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल ये बैंक मुझे पसंद आता है, और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब ये 40 पे था, 50 पे था, कई सारे मेरे वीडियोस थे कि खरीदो और भूल जाओ। दूसरा HDFC तो नहीं बनेगा, लेकिन पोटेंशियल ज़रूर है कि ये आपको 100 रुपये से ऊपर नज़र आ सकता है, और अभी भी मेरा वही कमेंट्री जारी है। मैं अभी भी मानता हूँ कि 100 रुपये के ऊपर जाने का पोटेंशियल है इसमें, लेकिन बीच बीच में झटके भी खाएगा, और हर 10% के करेक्शन पर बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है वो IDFC फर्स्ट बैंक में अप्लाई करी जा सकती है। अच्छा बैंक है, नज़र होनी चाहिए यहाँ पर। और वीडियो को एंड करूँ उससे पहले, एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं आप उनका पोर्टफोलियो चेकआउट कर सकते हैं, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ, कि पिछले क्वार्टर में क्या था, इस क्वार्टर में क्या ऐड किया है। और कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको ऐसे शेयर भी मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा, और कई बार पेनी स्टॉक्स भी होते हैं। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फ़ायदा उठाइएगा ज़रूर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक दोनों में से कौन सा बैंकिंग शेयर आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।